जीएस के 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से संबंधित है वह इस प्रकार से है। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यह था कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, यानी कि बुला सकता है। दूसरा यह बोला गया कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है। फिर बोला गया किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ तीसरा यह बोला गया कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। और ऑप्शंस में यह पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, और ऑप्शन हमारे 4 इस प्रकार से दिए हुए थे। तो चलिए आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आंसर सही कौन सा होगा। यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो आर्टिकल 85 के अंतर्गत वो बेसिकली क्या उनको अधिकार है कि जहां भी वह उचित समझे, जो भी स्थान वो उचित समझे, वो सदन जो होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा उनका सत्र को क्या कर सकते हैं, वह बुला सकते हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति जी हम लोग जानते हैं कि वार्षिक स्तर पर एक वर्ष में जो बजट जो सत्र होता है उसको संबोधित करने का कार्य करते हैं, उसके संयुक्त सदन को संबोधित करते हैं। और इसके साथ ही साथ जब भी नई सरकार बनती है उसको भी संबोधित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पहला सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा बात करते हैं, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई बताया नहीं गया है कि कितने सत्र होंगे, या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान बेसिकली नहीं किया गया है। लेकिन नॉर्मली परंपरा के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है, फरवरी से लेकर और जो हमारा बेसिकली मई होता है उसके अंत तक हम लोग क्या देखते हैं, एक बजट सत्र देखते हैं। उसके बाद क्या आता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और अंत में क्या होता है, नवंबर दिसंबर में हमारा बेसिकली क्या होता है, शीतकालीन सत्र। तो ये जो तीनों सत्र जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, एक परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं। और लगभग ये तीनों सत्र क्या होते हैं एक वर्ष में परंपरा के अनुसार। लेकिन 2 सत्रों के बीच में जो अंतर जो होना चाहिए वो 6 माह का अंतराल माना गया है। एक सत्र जो कि खत्म हुआ और एक सत्र जो कि प्रारंभ हुआ, उसके बीच के कार्यकाल के मध्य 6 माह का अंतराल होना चाहिए और इसी को अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यह भी कहा गया है किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। जबकि हम लोग देखते हैं कि एक साल में लगभग 2 सत्र क्या होते हैं, लगभग होते हैं 6 माह के अंतराल पर। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि वो नेग्लेक्ट हो ही गया, तो दूसरा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। यह बात बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो भारत है उसमें जो संसद है और संसद की संरचना हम सभी जानते ही हैं कि एक तरफ लोकसभा राज्यसभा और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति से मिलकर हमारा संसद बनता है। लेकिन संसद का जो दैनिक रूप से जो कामकाज है और एक वर्ष में कौन कौन सी कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं, किस प्रकार से किए जाने हैं, उसके लिए भले ही संसदीय समितियां वगैरह हैं, लेकिन इसके लिए संसद का कोई एक कैलेंडर नहीं है, एक प्रॉपर कैलेंडर नहीं है कि जिसमें कि यह निर्धारित किया हो कि दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित है या नहीं। यानी कि देखा जाए तो संसदीय कैलेंडर ना होने की वजह से भी कि कितना समय तक कामकाज चलना चाहिए, कितना समय तक कामकाज नहीं चलना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम क्राइटेरिया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसलिए हमारा जो तीसरा कोटेशन है वो दोस्तों सही हो जाएगा, और पहला तो सही हमारा था ही। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज द करेक्ट आंसर।
और यदि हम लोग बात करें तो संसद, हम सभी जानते हैं कि संसद जो है वो बेसिकली विधायिका के रूप में कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य करती है, जिसमें एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। जहां लोकसभा को क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का क्या होता है, कभी भी विघटन नहीं होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का वहाँ से निर्वाचन होता रहता है। और लेकिन लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। वहीं लोकसभा की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो सीटों की संख्या है वो बेसिकली कितनी है, 543। और वहीं राज्यसभा में यदि हम लोग बात करें तो वहाँ कितनी है, 245। लेकिन एक और जो नई चीज़ जो अभी हाल ही में की गई 2020 में, जिसको 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, 2019 में बेसिकली ये आया था और 2020 में समाप्त कर दिया गया, कि जो भी सदस्य किए जाते थे लोकसभा में, बेसिकली हम लोग जानते हैं 2 सदस्यों को नामित किया जाता था राष्ट्रपति जी द्वारा, उसको क्या कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 के द्वारा 2020 में एकदम समाप्त कर दिया गया है, जो भी राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता था। तो ये था आज का क्वेश्चन और तमाम डिस्कशन इन प्रत्येक बिंदुओं से रिलेटेड, प्रत्येक पॉइंट से रिलेटेड। तो कैसा था आज का हमारा वीडियो, आप ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।